friends, welcome back to my channel Divya's Academy, and today we will be doing chapter 1 of history, tracing changes through 1,000 years. Before starting this video, I'll request you all to please like all my videos and subscribe to my channel and even hit the bell icon next to the subscribe button. तो इसकी शुरुआत करते हैं, tracing changes through 1,000 years. तो चैप्टर की शुरुआत में एक नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ये यहाँ पे हम जो सिक्स्थ क्लास में जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री, वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री थी। उसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट, हमने उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और जो अभी हम 7th में पढ़ेंगे वो होगा हमारा मेडिवल हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री जो हमारा बीच में हुआ था, जो बीच का टाइम था। और फिर हम जो 8th क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो 6th क्लास का हमारा हिस्ट्री था एंशियंट, 7th क्लास का हुआ हमारा मेडिवल और 8th क्लास का हुआ हमारा मॉडर्न। तो इस पूरे हमारे जो हिस्ट्री का बुक है 7th क्लास का, उसमें हमें बस मेडिवल हिस्ट्री के ही बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम 6th क्लास की हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड 8th क्लास की हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारी जो ये जितना भी चैप्टर्स है ये बस मेडिवल हिस्ट्री में ही मतलब उसी के बारे में बताया गया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमें यहाँ पे एक मैप देखने को मिलता है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो साउथ का पार्ट है इंडिया का जो सदर्न पार्ट है एंड श्रीलंका, ये दोनों मतलब नॉर्दर्न साइड में ये लोकेट किए गए हैं। तो ये जो मैप है ये 1154 CE में बनाया गया था। ये बनाया था अरेबियन कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप। ये कार्टोग्राफर ने बनाया था अल इद्रिसी, ठीक है। तो ये जो मैप था ये अल इद्रिसी ने बनाया था 1154 में। और अगर हम इसे कंपेयर करें आज के मैप से तो इसमें बहुत डिफरेंसेस होगा। जैसे कि ये हो गया हमारा श्रीलंका, ये हो गया हमारा ये क्या बोलते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे नॉर्थ साइड में ड्रॉन किए गए हैं। और फिलहाल ये जो श्रीलंका ये सदर्न पार्ट ये साउथ में अभी लोकेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो सकता है पहले के उस टाइम के जो जितने भी चीज़ें थे और इस टाइम की जितनी भी चीज़ें। उसके बाद आफ्टर 600 years एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इंडिया का मैप फिर से बनाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया का मैप बनाया हुआ है। और ये मैप थोड़ा हमसे मतलब हम अभी का जो फिलहाल मैप है उससे थोड़ा ये सिमिलर टाइप का है, क्योंकि हमारा भी अभी फ़िलहाल का मैप का यही है। इसकी नीचे श्रीलंका है, फिर सदर्न पार्ट भी नीचे ये साउथ में ही है, फिर उसके बाद ये सब नॉर्थ, ये सब एकदम हमारे मैप से एकदम सही मिलता जुलता है करंट मैप से। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है इसका जो कोस्टल एरिया है वो बहुत डिटेल में मार्क किया, मतलब इसके हर एक प्लेसेस मार्क किए हैं, क्योंकि ये यूज़ किया गया था यूरोपियन सेलर्स के द्वारा और मर्चेंट्स के द्वारा इसे यूज़ किया जाता था, क्योंकि जब भी वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे तो उनके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता था कि उनका हर एक प्लेसेस मार्क रहे। और ये मैप बनाया था गुइलियम दे इल्से ने बनाया था ये मैप। और इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये मैप ये एक्चुअली मैप तब बनाया गया था, एक सेकेंड, ये मैप बनाया गया था 1720s में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो मैप 2 जो था वो बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जिसका नाम था गुइलियम दे इल्से। आप देख सकते हैं इस पहले मैप में जितने भी ये वर्ड्स प्लेसेस के नाम दिए गए हैं वो अरेबिक में दिए गए हैं, और इसमें आई थिंक सो कि ये इंग्लिश में ही दिए गए हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज में ही दिए गए हैं। तो इन दोनों मैप में हम बहुत डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं, और जो प्रेजेंट डे के मैप को भी अगर हम लें तो उसमें भी बहुत डिफरेंसेस आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज।
इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बहुत ढेर सारी चीज़ें भी बीती, मतलब बदली। जैसे कि अगर हम लें एक एग्जांपल हिंदुस्तान, तो आज हम हिंदुस्तान को बुलाते हैं इंडिया, ठीक है। तो इंडिया हम अभी उसको प्रेजेंट डे में बुलाते हैं। और जो 13th सेंचुरी में मिन्हाज आई सिराज एक क्रॉनिकलर था, वो सोचता था कि पंजाब, हरियाणा, गंगा एंड यमुना, प्लेसेस बिटवीन गंगा एंड यमुना, यही बस इंक्लूड होते हैं इंडिया में, और कोई चीज़ इंडिया में नहीं है, बस पंजाब, हरियाणा और गंगा एंड यमुना। क्योंकि उस टाइम उन लोगों को मतलब जहाँ पे रिवर था वहाँ से वो ट्रेड करते थे, तो इसीलिए वो बस यही सोचते थे कि पंजाब, हरियाणा, गंगा एंड यमुना, बस यही पार्ट हैं इंडिया के। उसके बाद बाबर आया 16th सेंचुरी में। बाबर यूज़ करता था हिंदुस्तान के टर्म को उसके जोग्राफिकल एक्सपेंस के लिए, उसके फौना के लिए, द कल्चर एंड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उसके कल्चर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी उसको इंडिया बुलाते हैं। मिन्हाज सिराज सोचता था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना बस हैं। उसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर सोचता था कि उसके जोग्राफिकल एक्सपेंस, फौना और उसके कल्चर के लिए इंडिया को जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आया। उसके बाद हमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है बाय द वर्ड फॉरेनर। फॉरेनर का अभी प्रेजेंट डे में मतलब होता है समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो जो इंडिया का ना हो हम उसे बोलते हैं फॉरेनर। तो जो पहले के लोग थे, जो मेडिवल टाइम के लोग थे, यहाँ पे जैसा दिया गया है इन द मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल पीरियड मतलब जो बीच का जो समय था, एंशियंट और मॉडर्न के जो बीच का जो टाइम था उसे बोलते हैं मेडिवल। तो मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का जो टर्म है वो जैसे कि जो स्ट्रेंजर के लिए यूज़ किया जाता था, जो उनके सोसाइटी और उनके कल्चर का ना हो, उसे वो समझते थे कि वो एक फॉरेनर है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं परदेसी, और पर्शियन में हम बोलते हैं अजनबी। तो उसे लोग समझते थे क्या बोलते हैं, अजनबी और परदेसी। एंड फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। ये जो हमारा मेडिवल पीरियड है ये था कम से कम 700 to 1750। ये जो 700 to 1750 का जितना भी इनके बीच में जितना भी कुछ हुआ, 800, 900, फिर 1000, फिर ये जितने भी ईयर्स थे 700 to 750 के बीच में, वो इंक्लूड होते हैं मेडिवल पीरियड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 700 to 750 के बीच में जितना भी टाइम था उससे हम इंक्लूड करते हैं मेडिवल पीरियड में। ओके। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बहुत ढेर सारे चेंजेस भी आए, जैसे कि हिंदुस्तान का क्या हमने अभी सीखा, फिर फॉरेनर का भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी चेंजेस देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है और ये लिखा है किसी भी एक इंसान ने 1750 में, और फिर यही मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी किया है एक दूसरे इंसान ने और उसने लिखा है 1850 में। तो इसमें कम से कम 100 इयर्स का इसमें फर्क है। 100 इयर्स। तो जब जो हिस्टोरियंस थे, जब ये दोनों मैन्यूस्क्रिप्ट्स उनको मिलती थी तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि असली कौन है और नकली कौन है, क्योंकि इन दोनों में इतना चेंजेस रहते थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो 1750 का था और जो 1850 का था, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे। जैसे कि अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं इस 1750 में, फॉरेनर,
और फिर 1850 में इसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो यही सब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं 700 टू 1750 और इस चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है आर्काइव्स के बारे में। जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोर होती हैं उसे बोलते हैं आर्काइव्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया है कि अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। Today, all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. आर्काइव्स ये होता है जहाँ पे हम अपने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोर करके रखते हैं। सो दैट प्लेस इज नोन एज आर्काइव्स। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये इंसान कैसे कॉपी कर रहा है ये मैन्यूस्क्रिप्ट को। ये फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट और ये दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कॉपी कर रहा है ये फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट से सेकेंड मैन्यूस्क्रिप्ट तक। नेक्स्ट पेज में भी हमें एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है और एक सेकेंड मैन्यूस्क्रिप्ट है, और आई थिंक ये दोनों अरेबिक में ही लिखे गए हैं। और आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। भले ही ये दोनों अरेबिक में लिखे गए हों फिर भी इसमें बहुत डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वर्ड इसमें ऐसे लिखा है तो कोई वर्ड इसमें ऐसे करके ऐसे लिखा है। तो ये बहुत डिफरेंसेस हैं जो हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स में पा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। हम नेक्स्ट पार्ट में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।